हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज आपकी हाफ ईयरली की जो हम मैराथन लेके आए हैं, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसका है पार्ट 8 का दिन। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हल्के हल्के करवा रहा हूँ, स्लोली स्लोली करवा रहा हूँ, हल्लू हल्लू करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में बैठे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो एक बार में 10 क्वेश्चन करा देते हैं, बच्चा एक क्वेश्चन के बाद भाग जाता है। मैं भी भाग जाता था भाई। ठीक है, नहीं हो पाता है इतना ज्यादा कंसंट्रेट, इसलिए एक या दो क्वेश्चन पकड़ो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पकड़ो, बच्चे का दिमाग खोल दो। एक बार बच्चे के माइंड में बेसिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आगे आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्काइनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर 2025 में। हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मौका, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो 2026 के लिए बच्चे आईएससी, सीबीएसई और आईसीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्रैश कोर्स आ रहा है, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, 90 दिन लग के हम लोग आपको पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। 100% गारंटी मैं देता हूं अकाउंट्स की। ठीक है, 100% गारंटी मैं आपको देता हूं अकाउंट्स की कि आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो, आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो। अगर आप देहरादून या अपने स्टेट के बाहर रहते हो या यहाँ से दूर रहते हो तो यू कैन जॉइन अस। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप हमसे ऐड कर सकते हो, आप हमारे से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, जो बच्चे क्लोज बाय रहते हैं, नियर बाय रहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपका सर्वे चौक वगैरह के एरिया साइड रहते हैं, थोड़े से और थोड़े आगे जाजपुर रोड तक रहते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास तक आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप भाई डोईवाला रहते हो, आप यहाँ से दूर रहते हो, या आप विकास नगर साइड रहते हो, तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, देन यू कैन जॉइन फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज। और बाकी जो बच्चे आउटसाइड उत्तराखंड देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 90 दिन लग के काम करूंगा, नॉन स्टॉप काम करूंगा, सारे क्लासेस दूंगा, 3 घंटे यही शक्ल दिखाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पेपर भी दूंगा, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पेपर भी दूंगा, सब्जेक्ट वाइज दूंगा, और एक दिन आके उन सबका वीडियो सोल्यूशन भी कराऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। आप साइंस से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, आप सीबीएसई की हो, आप आईएससी की हो, आप आईसीएससी की हो, आप 10th की हो, 12th की हो, कमर्शियल स्टडीज भी मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा 10th में। टेंशन मत लेना, परफेक्ट 100% गारंटी दे रहा हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, 9528538640 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करो। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे कॉल करो और एनरोल करो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, 100, 200, 150, जितने बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, एनरोल करो भाई। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करते हैं, बट यहाँ पे डिलीवर भी करी जाती है। ठीक है, कैसे पता लगेगा? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले आप देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, एक बार साथ में पढ़ लेते हैं ताकि फिर सॉल्व करने में इजी रहेगा। क्या है क्वेश्चन? अमन, बर्मन और रमन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5, 3 और 2 में। द बैलेंस शीट ऑन March 31, 2025 वाज एज फॉलोज। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑन द अबव डेट। ठीक है, जा 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 जा, वो तो एडिट में काट देंगे वो। ठीक है, 3, 2, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, 2 मिनट डाल रखी है, वैसे ये आधे घंटे की चलेगी ना। हाँ ठीक है, और माइक का ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा वाला? ब्लू ऑन रहेगा। ठीक है सर, मेरी निप्पल में ऑन है। चलो बात का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके शुरू करें। चलो 3, 2, 1 एक्शन। ठीक है, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या रहा है? अमन, बर्मन और रमन पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। एक बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2025 की, जब ये तीनों पार्टनर थे। ऑन द अबव डेट, ऑन द अबव डेट क्या डेट है? 31 मार्च 2025। बर्मन ने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली है। इस शेयर्स वर अक्वायर्ड बाय अमन एंड रमन इक्वली। ये थोड़ा सा है ट्रिकी। ठीक है, कैसे करना है अभी देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है ये। फॉलोइंग द एग्रीमेंट वाज अग्रीड अपॉन, प्रोविजन बनाना है 10% पे। मार्केट ऑफ द बिल्डिंग वैल्यूड एज 1 लाख, फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड एट 55,000, क्रेडिटर्स 15,000, टुक ओवर द स्टॉक
10,000 इन सेटलमेंट फॉर देयर क्लेम्स। क्रेडिटर्स 15,000 में 10,000 के तो स्टॉक ले गए, ठीक है, और क्लेम हमें क्लियर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस वर्थ आर वर्थलेस, जीरो हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 क्या हुआ है, जीरो हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ के कितने हो गए 20,000 के, पहले कितने के थे 15 के, 5,000 से इंक्रीमेंट हुआ है। 20,000 वाज इमीडिएटली पेड टू बर्मन ऑन रिटायरमेंट बॉट इन बाय अमन एंड रमन इन द रेशियो ऑफ 3:2। 20,000 की पेमेंट अमन और रमन में करी है 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि किसका रेशियो है बेटा, कौन जा रहा है, बर्मन। ये बर्मन भाई का शेयर जो है ये दोनों पार्टनर ले गए हैं इक्वली, ठीक है। इसका यूसेज कहाँ है वो अभी देखते हैं, कहाँ इसका यूसेज, ठीक है। चालू हो जाए, शुरू करें क्वेश्चन को, चलो शुरू करते हैं। तो सॉल्व करना, क्या क्या बनाना है देखेंगे, क्या बनाना है। अच्छा, रीवैल बनाना है और पीसीए बनाना है। आई थिंक हमें इस रेशियो को जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। चलो क्या है देख लेते हैं। पहले हमें देखना है रेशियो कैलकुलेशन, पहले हम रेशियो की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओल्ड क्या था भाई, ओल्ड था सर 5, 3 और 2, किस किस का था, ये था आपका अमन, बर्मन और रमन, ए बी और आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अमन, बर्मन और रमन। कौन गया छोड़ के गया बी हो गया रिटायर। अब बी के पास था कितना, बी के पास था 3/10, ये 3/10 इन दोनों ने कैसे लिया है बेटा, इक्वली लिया है। कैसे लिया है, इक्वली, बराबर लिया है। बराबर कैसे निकालेंगे सर, इसका हाफ कर लेते हैं ना, 3/10 का हाफ कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा हमारे पे। 3 1 3, 10 2 20, 3 1 3, 10 2 20, ठीक है। जोड़ोगे 3/20 एंड 3/20, तो नीचे आएगा 20 कॉमन, ऊपर आएगा 6, काटोगे तो क्या आएगा 3 2 6 एंड 10 2 20, ठीक है। इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रूफ करके देख लिया, कैसे करना है, इक्वली बोला है तो इक्वली का मतलब क्या होता है, दो बंदे ही है, 1:1। कैसे लिखते हैं इसको सर, 1/2 एंड 1/2, वही मैंने करा है। एक ए का हो जाएगा और एक बी का हो जाएगा। कितना, 3/20 एंड 3/20। देखते हैं व्हाट इज देयर न्यू रेशियो। अब जब एक बंदे को कितना मिल रहा है 3/20, एक को कितना मिल रहा है 3/20। देखो ये जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, जब छोड़ के जा रहा है तो अपना रेशियो तो वापस दे के जाएगा ना। रेशियो क्या करेगा, वही बंदा कंपनी में अगर जा रहा है तो रेशियो दे के जाएगा, और अपने पैसे, अपनी कैपिटल और कंपनी का जो भी उसने तब तक प्रॉफिट कमाया होगा वो लेके जाएगा। सीधी सीधी बात है कि नहीं, जब आता है तो रेशियो लेता है और कैपिटल और गुडविल देता है। अब जब जा रहा है जो दिया है वापस लेगा, क्या क्या दिया था, कैपिटल दी थी, गुडविल दी थी, और अब तो थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया होगा तो वो वापस ले लेगा और ये शेयर दे देगा वापस। कैसे देगा, इस क्वेश्चन में बोला है कि बराबर देगा। अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन स्टेज रिक्वायर्ड अमन रमन बाय इक्वली ही हैज टेकन, तो इक्वली के बाद क्या बन जाएगा इनका रेशियो, लेट्स सी, ठीक है। व्हाट विल बी अमन्स रेशियो, अमन का पुराना कितना था, अमन का पुराना था 5/10, और कितना ले गया सर 3/20 और ऐड हो गया। दूसरा कौन है, रमन, रमन के पास पहले कितना था सर, रमन के पास था पहले 2/10, और कितना आ गया सर 3/20। देख लेते हैं नया रेशियो क्या बन गया इनका, सॉरी 10 कॉमन है ना, 10 और 20 में कॉमन तो 10 है, ठीक है। 10 और 20 में कॉमन क्या है, 2 0 2 1 2, 20 कॉमन है, ठीक है। 10 की टर्म 20 आता है, हाँ सर। 2 और 20 की टर्म 20 आता है, हाँ सर एक बार। तो 5 2 10 प्लस 3 1 3, कितना हो गया 13/20। इसका देख लेते हैं, नीचे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 4 प्लस 3 1 3, 7/20। तो क्या रेशियो हो गया, नया रेशियो हो गया 3:7। दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू रेशियो, दिस इज द न्यू ratio, this is the new ratio, that is the old ratio and that is the new ratio. Understood? Clear है? आगे बढ़े क्वेश्चन में, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बनाते हैं सबसे पहले revaluation account. Let's first create the revaluation account. फॉर्मेट सेम करते हुए आ रहे हम लोग, हमें याद है फॉर्मेट, particular amount, particular
अमाउंट, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा, किससे, एडमिशन से जरा सा भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट करना है हमें। चलो देखते हैं पहला क्या है। पहला है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 10%। डेटर 50,000 के हैं, पर अब मुझे शक हो रहा है कि 5,000 लोग मुझे डाउट में डाल रहे हैं कि क्या पता पैसा ना मिले, तो मेरे को फायदा होगा कि नुकसान? सर नुकसान। कितने परसेंट का? सर 10% का तो नुकसान में लग रहा है, तो कितना हो गया? डेटर्स है 50 के, कितने के हैं? 50,000 के, इसका 10% कितना होता है बेटा? दैट विल बी 5,000। तो 5,000 का नुकसान, नुकसान किधर आता है? नुकसान आता है डेबिट में, तो क्या लिखूंगा? टू प्रोविजन। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है बेटा? सर 5,000। अगला देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। कितनी थी बिल्डिंग? 1 लाख की थी और अभी भी 1 लाख की है, तो दिक्कत क्या है? नो चेंज, नो चेंज। अर्लियर इट वाज आल्सो फॉर 1 लाख एंड स्टिल इट इज फॉर 1 लाख। फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू 20% से बड़ी है, ठीक है ना। ये जो फर्नीचर है ये 20% से बड़ा हुआ है। 20% का मतलब क्या है? मतलब ये जो फर्नीचर है आपका, ये 120% दिखा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए? 100 होना चाहिए। करेक्ट होता है हमेशा 100। करेक्ट क्या होता है हमेशा? 100। इसके ऊपर अगर इंक्रीज है, जैसे 20% इंक्रीज है, तो ये ओवर होता है। अगर इससे कम है, 20% अगर कम है, तो ये अंडर होता है। क्या कि कम है, ठीक है। इस केस में क्या है सर? इस केस में ओवर है, तो 100 प्लस 20 120, ठीक है। कितना है बेटा? 120। और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 120 इज इक्वल्स टू 60,000, ठीक है। 120 इक्वल्स टू 60,000। तो सर 100 की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट वैल्यू तो ओवर की वैल्यू है ना। अगर 60,000 दिखा रहा है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? सर आई थिंक इसमें 5 प्लस करा है, सॉरी 50 या 500 प्लस करा है। 1 2 3 12 5 60, 500 प्लस करा है, तो इसमें भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 500। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 5 5। कितना हो गया बेटा? 50,000। रियल वैल्यू कितनी है? 50,000। तो कितने से बड़ा पड़ा है? सर 10,000 से बढ़ा पड़ा है। अब बढ़ा पड़ा है और सही वैल्यू लाने के लिए करना पड़ेगा। अब देखो यहां से यहां आने के लिए मैं क्या करूं? सर माइनस करो। माइनस का मतलब क्या है? एसेट को रिड्यूस करो सर। रिड्यूस करोगे तभी पैसे मिलेंगे। अब एसेट का कम होने का मतलब क्या है? मेरा नुकसान। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। टू फर्नीचर कितने रुपए? सर 10,000 रुपए कम करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? 10,000 रुपए क्यों कम हुए? ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 55,000। कितने का? 55,000। स्टॉक 40 का है और 55 का दिखा रहा है, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? एसेट का बढ़ना। स्टॉक देखो, यहां देखो, स्टॉक 40,000 का है, पर अब कितने का हो गया है? 55 का हो गया। मेरे को फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? सर 15,000 का। तो 15 का फायदा, एसेट का फायदा। स्टॉक कितने का फायदा है? सर पूरे 15,000 का फायदा है। लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है भाई। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अच्छा, क्रेडिटर्स उठा के ले गए भाई, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ 15,000, इसमें से 15,000 का तो उठा के ले गए कौन? ठीक है ना। 10,000 का स्टॉक मैं दे चुका हूं इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, ठीक है। 15,000 के स्टॉक के बदले मैं 10,000 का क्या दे चुका हूं? क्लेम दे चुका हूं। यहां तक कोई डाउट है? मेरे को तो फायदा हुआ है ना। कैसे फायदा हुआ है? फायदा ऐसे हुआ है, देखो फायदा कैसे हुआ ये देखो। 15,000 का उधार था, 10,000 में सेटलमेंट हो गई, तो कितने का फायदा हुआ? सर मेरा तो फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? सर 5,000 का। तो लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे बाय नहीं लिखा ना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, बाय। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? बाय क्रेडिटर।
कितने का माल उठा के ले गए सर? ये लोग 15,000 के उधार के बदले 10,000 के एसेट्स में मान गए, तो मेरे को तो फायदा देके गए 10,000 5,000 का, वो मैंने लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया? वापस से अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर है नहीं। क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट। सेटलमेंट भी हो गई, 15,000 के उधार वालों ने 10,000 का माल लेके मान गए, मेरे को तो 5,000 का फायदा दे गए। अगर नहीं बोलते तो मुझे 15,000 रुपए चुकाने पड़ते, पर 10,000 नहीं मान गए तो मेरा 5,000 का फायदा, वो मैंने फायदे में दिखा दिया। नेक्स्ट, और कुछ भी है? मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। तो बेटा 1 लाख ही तो है, इसमें चेंज तो कुछ लग नहीं रहा है मुझे। लेट मी चेक द क्वेश्चन, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। ठीक है, हो गया। 10,000 डाल दिया, 5,000 डाल दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बचा हुआ है ना। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। प्रीपेड एक्सपेंस आर वर्थलेस। प्रीपेड एक्सपेंस हो गए 0, पूरा मेरा लॉस है। कितने का? 20,000 का मेरा पूरा लॉस है, वर्थलेस हो गए। तो टू प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया सर? पूरा का पूरा 20 लाख की नोटिया डूबी है हमारी। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के अलावा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है नाउ 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब कितने हो गए? 20,000। लायबिलिटी भी बढ़ गई 5,000 से, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर 15 के थे 20 पे आ गए सर, ये भी 5,000 से बढ़ गए, बढ़ा दिया भाई। और 20,000 पर इमीडिएटली पे टू बढ़, चलो ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया सारा काम। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख, और बिल्डिंग की वैल्यू भी 1 लाख है, तो मार्केट वैल्यू उसमें फर्क क्या है? एंड फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड। या 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। 1 लाख के 1 लाख ही तो है, तो फर्क तो कुछ मुझे लग नहीं रहा पड़ा है। ठीक है, हो गया, सारे कर दिए। नेक्स्ट, अब इसे करना है सॉल्व। लेट्स सॉल्व इट एंड चेक कि क्या आ रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेट्स चेक। ठीक है, क्या है? 15 और 5, इधर देखते हैं। इधर है हमारे पास 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, दिस इज 40,000। ये जो टोटल आ रहा है दिस इज गिविंग मी 40,000। इधर तो सिर्फ 20 है, यानी कि 20,000 का लॉस है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। क्या क्या नाम थे इनके? अमन, बर्मन एंड रमन नाम है क्या? अमन, बर्मन एंड रमन। ठीक है, तो अमन का कैपिटल अकाउंट, बर्मन का कैपिटल अकाउंट एंड रमन का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 532। कितना डिफरेंस है सर? 20,000 का डिफरेंस है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अगर मैं बांटूंगा तो कितना कितना बांटूंगा सर? 20,000 = 5/10। 10 से 10 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 20। 2,000 = 10, यहाँ मिलेगा इसको, एक को मिलेगा 10,000। ठीक है, एक को मिलेगा /2,000 इज 6,000, और एक को मिलेगा 4,000। ठीक है, 10, 6 और 4 कैसे कैसे बट रहा है बेटा? बट रहा है 10,000, 6,000 और 4,000। अंडरस्टूड? समझ आया आपको? ये हो गया हमारा लॉस ट्रांसफर। ठीक है, दोनों साइड हो गई टैली। या तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजीली समझाया है। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ लेट्स प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, चलो लेट्स प्रिपेयर। अमन, बर्मन, रमन। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं अमन, बर्मन और रमन। ठीक है,
ठीक है, चलो लेट्स पुट particulars. I think I should make a pen a little smaller. ठीक है, here I have अमन, बर्मन, रमन. ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं क्या क्या पार्टनर्स हैं यहाँ पर, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर्स. ठीक है, here I have अमन, बर्मन, रमन. ठीक है, शुरू करें. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनकी कैपिटल्स लिखनी है. कितनी कितनी है? 80, 70 और 50 लिख देते हैं. 80, 70 और 50 लिख देते हैं बेटा. क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. 80, 70 और 50. दिस इज द क्रेडिट साइड. ठीक है, और क्या है हमारे पास? ठीक है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बेटा. ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन. अच्छा, ओए होए ओए होए, ये मैंने अब देखा यार. दिस इज व्हाट आई हैव सीन नाउ. ये मैंने अब देखा. डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज 20,000. ठीक है, डेप भी थी कंपनी के ऊपर. 1 लाख की बिल्डिंग थी, 20,000 की डेप थी. बिल्डिंग की वैल्यू थी 80,000, बट मार्केट वैल्यू अभी भी कितनी है? 1 लाख. अच्छा, वो हमने देख लिया. ठीक है, ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे. बाय बिल्डिंग 20,000. ठीक है ना, 20, 20, 40 दोनों साइड 40 हो गए बेटा. 10 और 5 15, 5 20 और 20 40. ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है. अब समझाता हूं क्या हुआ है, समझो इस बात को. ठीक है, समझना. आई हैव अ बिल्डिंग वर्थ रुपीज लाख. 1 लाख की मेरे पास बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर डेप लगा हुआ था 20,000 का. क्या लगा हुआ था? डेप 20,000 का. ठीक है, अक्यूमुलेट हम क्यों करते हैं? ताकि मुझे कंपनी में बिल्डिंग की रियल वैल्यू पता रहे. इकट्ठा मैं क्यों कर रहा हूं डेप? ताकि मुझे पता रहे कि कंपनी में जो मैंने मशीन ली थी वो एक्चुअली में कितने की थी. इसलिए मैं डेप काटता नहीं हूं, बस इकट्ठा करता रहता हूं. तो 1 लाख की मैंने कभी जिंदगी में मशीन ली होगी, अभी तक जो डेप उस पर लगी है वो है 20,000. ठीक है, तो कितने की बची होगी आज के समय में? सर आज के समय में 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 की होगी. बेची कितने में? मार्केट वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? बेची नहीं, सॉरी, मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है उसकी? अभी भी 1 लाख का. बाजार में बेचने जाऊंगा तो 80,000 की वैल्यू का मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा. कितने के फायदे में हूं? सर 20,000 के फायदे में. तो वही 20,000 का फायदा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. ठीक है, ये छूट रहा था, ये पूरा हो गया. नाउ वी हैव सेटल्ड इट. चलो आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. रिजर्व है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 50,000. यहां लिख देते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. कितना है बेटा? कितना है बेटा? सर 50,000 है. कितनों में बटेगा? सर 3 में. 5/10. 3 0 और 5 जिंदा है, तो 5 पंजे 25. एक को मिलेगा 25,000. ये 3 0 जिंदा है ना. एक को मिलेगा 15,000. ये 5 0 जिंदा है ना. और एक को मिलेगा 10,000. 25 15 10 किस कैसे कैसे बट रहा है बेटा? ये बट रहा है 25,000, 15,000 और 10,000. फायदे के साइड में लिख रहा हूँ. वर्कमैन कॉम्पनसेशन मेरा फायदा है, यूज ही नहीं हुआ तो मेरा फायदा है, तो मैंने बांट लिया. प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ये भी बांटना होता है. प्रॉफिट एंड लॉस वैसे अलग से नहीं दिखा सकते. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन पार्टनर्स. वो भी नहीं बांटा तो वो भी बांटना पड़ेगा. किधर है? सर दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. तो जो लेफ्ट में वो कहां जाएगा? राइट में. प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस. कितना है बेटा? मैंने वैल्यू नहीं देखी है, सॉरी. 40,000. कितना है? 40,000. कितना ये बांट लेते हैं. कितना है बेटा? 40,000. 40,000 1 का ही निकालेंगे हम. 5/10.
3 जीरो जिंदा और 4 है, 5 4 20, तो पहले वाले को मिलेगा 20,000। कितने जीरो जिंदा है सर? 3 जीरो जिंदा है, तो सबके नीचे क्योंकि 10 सेम आने वाला है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 एंड 4 2 8, तो 20 12 8 कैसे कैसे बटेगा बेटा? 20 12 और 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई और क्या है हमारे पास बांटने के लिए। एनीथिंग एल्स? क्रेडिटर्स वगैरह है नहीं, बैंक, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी हो गया हमारा काम। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये भी बटता है बेटा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन पार्टनर्स। 20,000 है, ये हमने 40 बांटे थे, देखो ये हमने 40 बांटे थे। अब क्या बांटना है सर? 20,000 बांटना है, यानी कि 40 का आधा बांटना है। 40 का आधा, 40 का आधा मतलब इन सब का भी आधा, क्योंकि इन्हीं को तो मिलना है, ठीक है। 20 का कितना हो जाएगा बेटा? 10, 12 का 6 और 8 का 4, ठीक है। क्या बांट रहे हैं पर एक बार मैं देख लेता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू राइट में, तो कहां बटेगा बेटा? पीसीए में। लेफ्ट में कहां बटेगा? लेफ्ट में। तो इधर आ जाते हैं, अब इधर बांटते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं टू डेफर्ड रेवेन्यू, ये है नुकसान की साइड। कितना कितना है बेटा? सर 20 का मिलेगा 10, ठीक है, 12 का मिलेगा 6 और 8 का मिलेगा 4, तो ये हो गए पूरे 20,000 का हिसाब। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। सर एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल भी है, वो भी बांटनी पड़ेगी। 30 है सर, 30, तो ये भी बांट देते हैं। तो टू ओल्ड गुडविल कितनी है बेटा? 30। एक बांट के देख लेते हैं, बाकी सब अपने आप बढ़ जाएगी। इस टू सॉरी 5/10, जीरो कितने हैं? 3,000 जिंदा, तो 5 पंजे 15, वापस से 3,000 देख लेते हैं। 9,000, वापस से 3,000 देख लेते हैं। सॉरी 6,000, ठीक है, समझ आया? 5:3:2, ठीक है। 15, 9 और 6 कैसे कैसे बट रही है बेटा? 15, 9 और 6 बट रही है, कैसे कैसे बट रही है सर? 15,000, 9,000 और 6,000 के रूप में बट रही है। रीवैल्यू का प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं, किसमें तो बराबर ही हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, और कुछ है हमारे पास? और कुछ नहीं है बेटा। अब आते हैं मेन पॉइंट, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000। मुझे फर्म से क्या लेना देना है? छोड़ के कौन जा रहा है? बर्मन। तो मिलेगी भी किसको? बर्मन को। बर्मन को मिलेगी ना। देने वाले कौन है? देने वाले हैं अमन एंड रमन। कौन देगा? अमन एंड रमन, ठीक है। बर्मन जा रहा है, ठीक है, तो किसको मिलेगी? बर्मन को। देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फर्म की कितनी है? 80। हमें किसकी चाहिए? हमें तो चाहिए बर्मन की, क्योंकि बर्मन तो अपने हिस्से का ले जाएगा ना भाई। बर्मन का शेयर कितना है? बर्मन का शेयर देखिए जरा, बर्मन का शेयर है बेटा 3/10, तो निकाल लेते हैं इसका। तो बर्मन का शेयर हो जाएगा सर 80,000 3/10, 0 से 0 कट गया, 8 3 24 और 0 जिंदा है 3। कितनी मिलेगी बर्मन को? 24,000 रुपए की मिलेगी गुडविल। कौन देगा ये गुडविल? ये गुडविल देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे देंगे? इन गेनिंग रेशियो। किस में देंगे? गेनिंग रेशियो में। जैसे जैसे इनको फायदा हुआ है वैसे वैसे ही ये गुडविल भी देंगे। कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। पहले अमन का देखते हैं। अमन के पास नई कितनी थी सर? 13/20। पुरानी कितनी थी सर? 5/10। मुझे याद है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने रेशियो निकाल रखा है। 13 और 7, 7 3 10 20, 13/20 और 7/20। ओल्ड कितनी है सर? 5 + 3 + 2 10,
5/10, 5/10 वही कर रहा हूँ। निकाल लेते हैं बेटा, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, सॉरी आपको दिखना भी चाहिए, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमन क्या है सर, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 13 एक कम 13 एंड 15 दूनी 10। ये नया है, ये ओल्ड है, गेन हो रहा है, देखो ओल्ड से नए में 3 बढ़ रही है। कितने का गेन है, 3/20 का गेन है। नेक्स्ट देखते हैं रमन की। रमन के पास है 7/20 माइनस, सॉरी रमन की थी 2/10, नीचे कॉमन है 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 2 जा 14 माइनस 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, सॉरी और मैंने उल्टा कर दिया यार, तो 1 मिनट है। ठीक है, 20 के टेबल में 1 टाइम आएगा, 20 के टेबल में 1 टाइम और 2 के टेबल में 2 टाइम, यानी कि 7 1 जा 7 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ कितना आएगा सर 3/20, 3/20 और 3/20। सर ये तो पहले भी आ रहा था, क्योंकि यही हिस्सा तो इन्होंने इससे लिया था, किससे लिया था, किससे लिया था, यही हिस्सा तो इन्होंने बर्मन से लिया था कि हम बर्मन का इक्वली शेयर बांट लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पार्टनर का होता है, याद रखना, नीचे वाला हिस्सा हमेशा फर्म का होता है। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पार्टनर का होता है, नीचे वाला हिस्सा हमेशा फर्म का होता है। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर गुडविल निकालनी है तो आप पार्टनर से भी निकाल सकते हो, आप फर्म और फर्म से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने ये 24,000 निकाल लिया है, सिर्फ किसकी है, ये एक पार्टनर की है। इस 80,000 से भी निकाल सकते हो क्योंकि ये फर्म की है, और क्योंकि मैं पार्टनर से निकालना चाह रहा हूं, पार्टनर की कितनी है 24,000, तो 24,000 से निकाल लेते हैं, तो 24,000 इज गुडविल ऑफ बर्मन। तो मैं यूज भी क्या करूंगा, मैं यूज भी करूंगा सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि यही तो पार्टनर का है, यानी कि 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 12,000। दूसरी बार भी क्या है, तो दोनों बार क्या आएगा बेटा 12,000 और 12,000। दोनों कितनी कितनी देंगे भाई, दोनों देंगे 12 और 12,000, तो दे देते हैं। किसको मिलेगी, मिलेगी किसको, ये मिलेगी बर्मन को। किसको मिलेगी बेटा, बर्मन को मिलेगी, तो दे देते हैं। बाय पहले कौन देगा, पहले अमन देगा। अमन का कैपिटल अकाउंट कितनी देगा, सॉरी बर्मन ही तो जा रहा है, 12,000, और दूसरा कौन देगा, बाय रमन कैपिटल अकाउंट, ये भी कितनी देगा सर, ये भी 12 ही देगा, ये भी कितनी देगा 12 ही देगा। ठीक है, क्या ये दोनों पार्टनर यहाँ पे मौजूद है, हाँ सर अमन भी मौजूद है और अमन भी मौजूद है। जब मौजूद है तो उनके पैसों में कमी आ रही है 12,000 की, वो भी दिखा देते हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि सर इन्होंने जो पैसे वो किसको दिए हैं, तो बर्मन को दिए हैं। ये दोनों साइड एंट्री करनी जरूरी है भाई, आने का भी और जाने का भी। किसने दिया है बर्मन को पैसा, सर अमन ने दिया। अमन ने कितना रुपए दिए सर, अमन ने 12,000 रुपए दिए, और रमन ने भी 12,000 रुपए दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, 20,000 was immediately paid to Burman on retirement, brought in by Aman and Raman in the ratio 3:2। अब ये जो 20,000 का पैसा है ये अमन और रमन देंगे अपने खाते में से। किसको, ये देंगे वो लोग क्या नाम है इसका, बर्मन को देंगे। ठीक है, क्लियर है, बना देता हूं। क्या लिखा हुआ है, एक पेड कर दिया ना, तो कर देते हैं। तो टू कैश कितने रुपए मिलेंगे बर्मन को, बर्मन अभी क्या पे ले जा लेगा अपने पास से 20,000 रुपए। बनते कितने बर्मन के, अब करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो मैं छोटा कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ये लो, आई आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बर्मन के पास कितने कितने पैसे देख लेते हैं। बर्मन के पास है भाई सबसे पहले 70,000 रुपए, प्लस उसको मिले हैं 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। ठीक है, प्लस उसको मिले हैं 12 12 12 मतलब 3 बार 36,000 रुपए। ठीक है, माइनस 6,000 रुपए, माइनस 9,000 रुपए,
मतलब उसकी बनती है 1,06,000, जिसमें से उसे 20,000 तो अभी के अभी मिल गए। 86,000 का उसको मैं क्या चढ़ा दिया, तो बर्मन का लोन अकाउंट कितना, 86,000 का क्या चढ़ा दिया उसके ऊपर, लोन अकाउंट। अब कर देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितने कितने परसेंट लाडो देख लेते हैं। इसके पास है 80,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए माइनस 10,000 रुपए माइनस 15,000 रुपए माइनस 12,000 रुपए। 88 कितना बच रहा है बेटा इसके पास, 88। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैंने छोड़ दिया आई थिंक, है ना, बॉट इन बाय, अच्छा ये भी तो है, ब्रॉट इन बाय अमन एंड रमन, वही देख रहा था मैं, ब्रॉट इन बाय अमन एंड रमन। क्या रह गया, देखो 20,000 रुपए जो कैश में देने हैं मुझे, किसको देने हैं, ये मेरे भाई का बर्मन को देने, ये पैसा ला कौन रहा है, पैसा तो अमन और बर्मन ला रहे हैं ना, ला रहे हैं कौन से रेशियो में, 3:2 में, 3:2 में। तो कौन कितने कितने पैसे ला रहा है वो भी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। 20,000 रुपए लेके आ रहे हैं अमन और रमन इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी टोटल हो गया 5। लिखूंगा मैं, प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 5, कोई कट जाएगा 4 से, तो एक बंदा लाएगा 12,000 और यहाँ पर भी 4,000 लिखा रहेगा, तो यहाँ पे होगा 2, तो 4 2 जा 8, तो एक 8,000 लाएगा और एक 12,000 लाएगा। यहीं पे कर देते हैं ना एंट्रीज की भी, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। तो बाय कैश, ठीक है, अमन ला रहा है मेरे भाई 12,000 रुपए, ठीक है, और रमन ला रहा है 8,000 रुपए। 12 और 8 20, और इधर भी कितना है 20। अब हो गया सारा टोटल बराबर, ठीक है। अब एक बार कैंसिल करके देख लेंगे, 12 से 12 तो कट जाएगा हमारे पास, तो बचेगा आई थिंक 1 लाख रुपए। चेक कर लेता हूं फिर भी मैं एक बार मैथ्स करके, ठीक है, 1 लाख करेक्ट। तो टू बैलेंस कैरी डाउन इसका कितना आ गया मेरे भाई, 1 लाख रुपए, ठीक है। और बर्मन तो है नहीं धंधा करने के लिए। अब अगला देखते हैं, 50,000 प्लस 10,000 है क्या, प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, 6 4 10 होता है बेटा, 6 4 10 माइनस 12,000, दिस इज 54,000। हाउ मच, एंड ही हैज 54,000। अब कर देते हैं इसको टैली, और हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर्ली सॉल्व। क्या हो गया है, प्रॉपर्ली सॉल्व। किसके पास कितने कितने रुपए, इसके पास है 1,37,000, इसके पास है 1,21,000, इसके पास है बेटा 76,000। सेम यहाँ पे लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है 1,37,000, 1,21,000 एंड 76,000। ये लो हो गया पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व, ठीक है। इस कैश वाली एंट्री को समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हुआ क्या है, हुआ ये है, कंपनी ने बोला है कि भाई इस बंदे को, किस बंदे को, ये बर्मन को कैश में 20,000 रुपए देने हैं, वो कंपनी नहीं देगी, वो अमन और रमन देंगे, ठीक है। कौन से रेशियो में, 3:2, मतलब ये लोग पैसा लाएंगे इसको देने के लिए। अगर इसको कैश देना तो ये लोग लेके भी क्या आएंगे, सर कैश ही तो लाएंगे। तो कौन कितना कितना लाया भाई, ये बंदा 12,000 रुपए लेके आया है ना, और ये 8,000 रुपए लेके आया। ये पैसा आया और ये पैसा गया, कैश की तो एंट्री है, ये भी कैश की एंट्री है, ये भी कैश की एंट्री है। 12 और 8 20,000 आए और कैश में से 20,000 रुपए चले गए। क्लियर हुआ, समझ आया, बाकी सारा इजी था, टफ इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ये इसका रिवैल्यूएशन है, ये बिल्डिंग वाली एंट्री भी समझ आ गई, डेप्थ इन्होंने अलग से दे रखा था, ठीक है। वो अगर जब मैंने अक्यूमुलेट करा तो व्हेन आई गॉट टू नो जो रियल प्राइस है वो 80 है, बट मार्केट में 1 लाख मिल रहा है। 80 की चीज का मुझे 1 लाख मिल रहा है, मतलब मुझे फायदा हो रहा है पूरे के पूरे 20,000। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है।
ऐसे ही और क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा आपके हाफ ईयरली की प्रैक्टिस के लिए। एक ही क्वेश्चन करने में देखो टाइम भी लग गया और थोड़ा समझ में भी आ गया, ठीक है। मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, मिस्टेक्स मेरे से भी हो सकती है। इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें कवर करके चलना है ताकि हमारे साथ ऐसी मिस्टेक्स बार बार ना हो। I hope you like this video. If you like this video, then keep liking and keep sharing Cyanomis Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.